जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि मन का हारे हार है, मन का जीते जीत है। लेकिन सवाल ये है कि ये मन है क्या? ये कुछ नहीं है, ये हमारा दिमाग है। और दिमाग कितना पावरफुल हो सकता है, चलिए 3 छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से सुनते हैं। तो चलिए पहला कहानी सुनते हैं। रशिया में एक कैदी को डेथ सेंटेंस दिया गया था, डेथ बाय हैंगिंग। बट रशिया की साइंटिस्ट चाहते थे कि उनका एक एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर करें, तो उन्होंने कोर्ट की परमिशन लिया और ये डिसाइड किए कि उसकी मौत एक जहरीला सांप के डसवाने से होगा। तो उन्होंने क्या किया, उस प्रिजनर को लाए, उसकी आगे एक जहरीला सांप रखे और उसकी आंखों को बांध दिया। तो प्रिजनर को पता चला कि वो सांप उसे काटेगा, लेकिन साइंटिस्ट क्या किए, सांप तो रखे थे लेकिन 2 पिन उसमें चुभा दिए। तो कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो गई और पोस्टमार्टम में पता चला कि उसका डेथ पॉइजन की वजह से हुआ है। ये कैसे हो गया? सांप तो उसे काटा ही नहीं था, तो पिन चुभा गया था, वो भी नॉर्मल पिन, उसमें भी पॉइजन नहीं था। ये कैसे हुआ? चलिए 2 स्टोरी सुनने के बाद जानते हैं। दूसरा स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक आदमी था जिसके जीवन में सब कुछ सही नहीं चल रहा था, बहुत सारे अनहोनी हो रहा था, उसका लॉस भी हो रहा था। तो उसने डिसाइड किया कि एक साधु बाबा के पास जाएगा और ये पूछेगा कि उसकी जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। वो भगवान, साधु, इनमें बहुत विश्वास करता था। तो उसने ऐसा ही किया, गया एक साधु के पास। पता नहीं साधु ने उसमें क्या देख लिया कि बोले कि अगले जो अमावस्या आ रहा है उस दिन तुम्हारा मौत हो जाएगा, उसके अंदर तुम्हें जो जो भी करना है, जिसको भी जो बोलना है वो बोल देना और कर देना। साधु बाबा के ऊपर उसका बहुत विश्वास था, तो उसने मान लिया कि वो मर जाएगा। तो इसीलिए उसने क्या किया, जो भी अपना प्रॉपर्टी था वो अपनी पत्नी के नाम में कर लिया, जिससे भी जो बोलना था वो बोल दिया। मतलब पूरी तरह तैयार हो गया कि अमावस्या के दिन वो मर जाएगा। वो दिन आई और उसकी मौत हो गई। कैसे हुई? हार्ट अटैक में हुई, जबकि वो बहुत ही हेल्दी था, हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो मर गई। ये भी कैसे हुआ? चलिए एक स्टोरी के बाद उसे जानते हैं। तो तीसरा स्टोरी कुछ यूं है। जेल में बंद एक कैदी, चेस खेलना उसका शौक था, उसको जेल में चेस दिया गया था। तो हर दिन वो जेल में चेस खेल रहा था और अपने मन में इमेजिन कर रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा चेस प्लेयर जो कि मैग्नस कार्लसन है, उन्हें वो एक दिन हराएगा। और ऐसा इमेजिन करता था कि उनकी आगे मैग्नस कार्लसन खेल रहे हैं और वो उसे हरा रहा है। तो कई साल बीत गए। जब वो जेल से रिहा हुआ तो मैग्नस कार्लसन को डायरेक्ट चैलेंज कर लिया और मैग्नस कार्लसन उनकी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए। और जैसे ही खेल हुआ तो वो कैदी जीत गया। पूरी दुनिया हैरान। जो कैदी बहुत साल तक जेल में था, ना तो उसने किसी से खेला था, ना ही इंटरनेशनली कोई मैच जीता था, अचानक जेल के आके दुनिया की सबसे बड़ा खिलाड़ी को कैसे हरा लिया। ये सारे ब्रेन का खेल है। अब एक एक करके जानते हैं ये सब कैसे हुआ। पहला स्टोरी का रीजन कुछ यूँ है। हमारा शरीर एक केमिकल फैक्ट्री है, ये कुछ भी बना सकता है, लेकिन जो चाहिए वही बनाता है। जब उस कैदी ने देखा कि मुझे सांप से डसवाया जाएगा, तो ब्रेन ने मान लिया कि हम शरीर में जहर ही बनेगा। तो भले ही बाहर से जहर ना गया हो, लेकिन ब्रेन जहर अपनी बॉडी के अंदर ही बनाया। तो ये ब्रेन का मानना ही था, जिसके वजह से वो जहर से मरा। दूसरा कि हार्ट अटैक उसको क्यों हुआ, जबकि वो तो हेल्दी था। वो इसीलिए कि ब्रेन ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था कि अमावस्या दिन उसका मौत होगा। अगर उसे कोई जाके नहीं मारेगा तो अपने आप वो कैसे मरेगा? वो ये है कि अगर उसकी हार्ट अटैक हो जाए, जो कि ब्रेन ने उसे कराया, क्योंकि ब्रेन उस दिन बिल्कुल तैयार हुआ था कि मरने वाला है वो। ये भी एक ब्रेन का पावर है। तीसरा, दुनिया की सबसे बड़ा चेस प्लेयर को उस प्रिजनर ने कैसे हराया? वो इसलिए कि ब्रेन उसकी मान चुका था। जब वो कैदी खेल रहा था अपनी सेल में, मतलब अपनी जेल की सेल में, उसके ब्रेन ये फील कर रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ा चेस खिलाड़ी उसके सामने है और उसके साथ वो खेल रहा है, जो कि उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। जब ये रियलिटी में बना तो ब्रेन बिल्कुल तैयार था
और जैसे ही वो खेल रहा था वैसे ही खेला और जीता भी, जो भी उसके लिए अगेन नॉर्मल था। तो ये सारे खेल ब्रेन का ही है। ठीक है, स्टोरी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि वो सब क्यों हुआ, ब्रेन की वजह से हुआ। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ कि आप सब हनुमान बनिए, हम जाम्बवान बनेंगे। मतलब ये हनुमान जाम्बवान बीच में कहाँ से आए? वो इसलिए कि जब हनुमान लंका पार करने गए थे, उनको पता नहीं था कि वो आसानी से उस समुद्र को पार कर सकते हैं, क्योंकि ऋषि के श्राप की वजह से वो भूल गए थे। वहाँ जाम्बवान ने उनकी शक्ति का एहसास किए थे, तब जाके उनको याद आया था और वो आसानी से लंका पार कर लिए थे। कहने का मतलब यही है कि आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है, आप जो सोच ले वो आप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका हिम्मत नहीं होता, आप ये विश्वास ही नहीं करते आपके अंदर इतना शक्ति है। तो हम यही चाहते हैं कि आप आपकी ब्रेन को ट्रेन करो, पहचानो, बड़ी चीज़ के लिए उसे तैयार करो, और लास्ट में जब वो मान जाएगा ना, तो अपने आप कई सारी आपको रास्ता निकालेगा। कैसे अचीव करना है वो भी आपको बताएगा। बस आपको मनाना है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड को ये जताना है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप काबिल हैं। कहने का मतलब यही था, मकसद भी यही था। आशा करते हैं कि आपको ये स्टोरी माध्यम से हमारा समझाना अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी ब्रेन के साथ थोड़ा बातचीत करो और पूछो कि वो क्या कर सकता है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।